हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैंने प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती है 3 वीडियोस में, और अभी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी आपको देनी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, उसको देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्टार्टिंग से मैंने बताया किस तरीके से आपने स्टार्ट करना होता है, कहाँ से क्या क्या उठाना है, कैसे करना है, और फिर आगे जाके किस तरीके से प्रैक्टिस में चेंजेस लेके आने हैं। तो प्लीज देखिएगा उन्हें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए प्री मॉक टेस्ट में। एक एक सेक्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक साथ में सारे सेक्शन नहीं समझाने वाला हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और समझ भी नहीं आएगा। आज मैं क्वांट सेक्शन का बताऊंगा, पर्टिकुलर क्वांट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। 2 से 3 आपके मार्क्स आप आराम से ऊपर चले जाएंगे अगर ये तरीका अपनाते हो तो, मॉक टेस्ट में और फिर एग्जाम में जाके आप ये करते हो तो तरीका ऑलवेज सेम ही रखना है आपको। ये चीज ऐसा नहीं है, अगर आप वर्क नहीं करता है पहले, आपको 20 से 21 दिन आपको ये चीज मॉक टेस्ट में एक एक दो दो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये करनी है। इस तरीके से मतलब आपको लगाना है क्वांट सेक्शन को। और अगर ये चीज आपको लगता है कि भाई नहीं वर्क कर रही है, फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट आई गारंटी यू कि आपको बिल्कुल ऑब्वियसली फायदा मिलेगा इस तरीके से, अगर आप क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो। तो जैसे देखो, क्वांट जैसे ही आता है ना, तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको 3 टॉपिक फाइंड करने होते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो, ध्यान से सुनोगे सारी बातें तभी चीजें समझ में आएंगी। तो मिसलेनियस में 3 टॉपिक आपको फाइंड करने हैं। एक तो क्वाड्रेटिक, सही है, और फिर दूसरा आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में चाहे वो रॉन्ग हो चाहे वो मिसिंग हो दोस्तों, तो वो फाइंड करने हैं आपको। फिर तीसरा आता है आपको सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशंस। सो सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक हो गए। अब ये नहीं है कि हमें ऑर्डर वाइज फाइंड करना है, कोई सा भी टॉपिक कभी भी आपके पास पहले आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका क्वांट खुला, क्वांट में पहला क्वेश्चन क्या था? अर्थमेटिक का। फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का था। सेकंड क्वेश्चन चेक करो, वो भी अर्थमेटिक का। यानी अब 3 से 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे, हो सकता है 10 भी हों, क्योंकि सीरीज वाइज ही दिया जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज करेंगे कि भाई 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक डाल दिए, फिर अर्थमेटिक डाल दिया, फिर एक क्वाड्रेटिक डाल दिया। ऐसा नहीं करते हैं, बहुत बहुत कम शिफ्ट में ऐसा होता है। बट करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करते हैं, ये चीज फंसाने के लिए की जाती है। बट मोस्टली नहीं, मोस्टली मतलब जो होते हैं जिस शिफ्ट में पेपर होते हैं, मोस्टली तो आपको सीरीज वाइज ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने जितने दिए हैं मुझे सीरीज वाइज मिले हैं हमेशा। किसी किसी बार ऐसा हो जाता था किसी किसी पेपर में कि भाई एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लास्ट में दे दिया उन्होंने, या 2 क्वेश्चन दे दिए, ऐसे हो जाता था बस। तो आपने क्या करना है? मिसलेनियस फाइंड करना है। मिसलेनियस फाइंड करते हैं, मान लो आपको सपोज करो पहला मिसलेनियस क्वाड्रेटिक आपको आ गया, सामने आ गया, तो क्वाड्रेटिक के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। अब आप सोच के बैठ जाओगे भाई क्वाड्रेटिक के 4 से 5 क्वेश्चन है, फटाफट में क्वाड्रेटिक निपटाऊंगा। क्वाड्रेटिक करी। अब आपने फिर स्किप स्किप करते हुए चले गए, आपने 35 के 35 क्वेश्चन एनालाइज करने हैं सबसे पहले, मतलब फाइंड करने हैं वहां पर। ऐसा नहीं है क्वाड्रेटिक मिल गई तो क्वाड्रेटिक को आप रोक दो कि भाई क्वाड्रेटिक मिल गई बाद में आके करूंगा, नहीं। क्वाड्रेटिक जैसी मिली 4 to 5 क्वेश्चन हाथों हाथ निपटा दो। फिर स्किप स्किप करते हुए चले जाओ। मान लो आपको नंबर सीरीज नहीं मिली, आपको मिल गई डीआई, है ना, डीआई मिल गई। कोई पहली डीआई थी जो कि डबल बार ग्राफ, मतलब बार ग्राफ थी, 2 बार बार ग्राफ, क्या आपको ग्राफ बेस्ड डीआई थी, कोई सा भी ग्राफ हो, लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, वो मिल गई। लेकिन उसमें 2 ग्राफ थे, तो 2 ग्राफ की डीआई मिल गई आपको। ये मैं ऑब्वियसली पीओ की बात कर रहा हूं, तो क्योंकि क्लर्क में तो नहीं आती है। तो 2 ग्राफ की डीआई मिल गई, उसका क्या करो? पहला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर दो। क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जैसे ही आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना पहला क्वेश्चन, उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाएगा मतलब आपको बाद में आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से आप पहुंच जाओगे कि मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे फटाफट बाद में करने हैं, मतलब मिसलिनियस के बाद उन पे आना है। तो पहला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करा आपने। फिर आप क्या करना है? 4 से 5 क्वेश्चन पे ही जंप हो जाओ, क्योंकि आपको पता है डीआई के क्वेश्चन तो साथ में ही मिलने हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे उसके। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन पे ही क्लिक करो, डायरेक्ट जंप करो। क्योंकि देखो, आप स्किप स्किप एक एक क्वेश्चन करके करोगे, थोड़ा सा माइक्रो सेकंड का वो टाइम लेता है, मॉक टेस्ट की तरह स्मूथली नहीं चलता है। तो उसमें आप ध्यान रखना ये चीज, वहां पर बहुत टाइम जाता है हमारा इस चीज में हम कम से कम अपने 1 से 1.5 मिनट दे के आते हैं वहां पर। और ये चीज करने से ही हमारे मार्क्स मिलते हैं। ये मत सोचना वो 1 से 1.5 मिनट आप वेस्ट करके आ रहे हो, कि आपको स्टार्टिंग से उठाना था, जो आया वो करते जाओ, उसमें कभी कुछ आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो डीआई का पहला क्वेश्चन मार्क करते हैं, मतलब पहली डीआई आपको मिली। 4 से 5 क्वेश्चन बाद फिर आप जंप करे, फिर आपने देखा कुछ ना कुछ आपको नंबर सीरीज मिली है, सिंप्लीफिकेशन। अगर इन दोनों में से कुछ मिलता है तो फटाफट से उसके क्वेश्चन निपटा दो। 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, या सिंप्लीफिकेशन मिलेगा या नंबर सीरीज मिलेगी। पीओ में 2 ही मिसलेनियस के टॉपिक आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। 3 भी आ गए तो कोई तीसरे टॉपिक के आपको बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो
2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर तीनों टॉपिक दे दिए, क्वाड्रेटिक 5 दे दी, नंबर सीरीज 5 दे दी, 2 सिंप्लीफिकेशन दे दी, ऐसे कर सकते हैं वो। या तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा या नंबर सीरीज मिलेगा अगर पहला क्वाड्रेट हो गया, तो इनमें इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ भी, 2 टॉपिक। तो फटाफट से इनको निपटाने हैं। अब आपने मान लो 10 क्वेश्चन, मैंने मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन आए भाई इसके, 10 क्वेश्चन आए थे और यहाँ पर 3 डीआई आई थी जिसमें से 5-5 क्वेश्चन थे, या कोई लेंथी डीआई होती है तो उसके 6 से 7 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर 2 टॉपिक है, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से आपके अपने निपटा दिए। अब 10 क्वेश्चन निपटा दिए, उसके बाद आपने डीआई भी देख ली, भाई डीआई कैसे करनी है। देखो जब आप डीआई देखोगे ना, जब आप बीच में डीआई देखोगे तो डीआई का थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है आपने। ओवरव्यू इन द सेंस ये देख लेना है, अभी मैंने बताया ना आपको, कि आपने बस ये देख लेना है कि ये कैसी है भाई, इसमें डबल ग्राफ है या फिर ये सिंगल पाई चार्ट है या टेबल बेस्ड डीआई है, ये थोड़ा सा देख लो, बस इतना ओवरव्यू देख लो। उसमें 5 से 6 सेकंड लगेगा उस चीज को देखने में। आइडेंटिफाई कर लो कि भाई डीआई थोड़ी सी टफ बैठेगी या बिल्कुल सही आई है, सटीक के इसको ही उठाना चाहिए सबसे पहले, ऐसे ही मार्क फॉर रिव्यू कर दो। फिर आप देखोगे भाई दूसरी डीआई आपने भी फाइंड कर ली, दूसरी डीआई के बाद आपने तीसरी डीआई होगी कोई केसलेट, तो उसको भी फाइंड कर लिया। अब आपको पता है आपने आप मिसिंगनेस तो निपटा दिया भाई, अब उसके बाद आपका डीआई का काम है। तो डीआई में आपको क्या करना है, डीआई के आपने क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने हैं, इसको कर लो कैटेगराइज। कैटेगराइज करने का मतलब है ये चीज देख लो कि भाई आपके स्ट्रॉन्ग कौन सा आपको लग रहा है कि ये आसान डीआई है। जैसे मेरा क्या होता था, जैसे मुझे सिंगल पाई चार्ट आती थी, है ना, तो पाई चार्ट बेस्ड डीआई को मैं सबसे पहले उठा लिया करता था। सिंगल पाई चार्ट है, बहुत आसानी से हो जाएगी, सबसे पहले उठाओ, 2 मिनट में निपटा दो। 1 से 2 मिनट, 2 मिनट लगते हैं सर, क्योंकि सिंगल पाई चार्ट है और उसी से ही क्वेश्चन होते हैं, उसको तो उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करनी होती है जल्दी से, मतलब डेटा कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो ऐसे ऐसे ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो आपको लगे, मान लो आपको बार ग्राफ बेस्ड आई है, टेबल बेस्ड आई है, जिसमें सिर्फ वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू पे ही क्वेश्चन पूछे हैं, डेटा कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो उसको उठा लो। ऐसे तो डीआई में क्या करना है, कैटेगराइज। कैटेगराइज जैसे ही आप कर लोगे तो आपको 2 से 3 डीआई होंगी। 2 डीआई कर, मान लो आपने 2 डीआई निपटा दी है अपनी, और तीसरी डीआई है केसलेट। अब आपके पास टाइम कितना है, 3 से 4 मिनट, है ना, 3 से 4 मिनट। तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 3 से 4 मिनट में केसलेट मत उठाना, क्योंकि केसलेट आप बना तो लोगे, क्वेश्चंस मार्क करने से रह जाओगे भाई। 5 क्वेश्चन करने में उसको कैलकुलेट करने, क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन करनी होती है हमें, तो उसमें टाइम लगता है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा इन 3-4 मिनट को यूटिलाइज करके अर्थमेटिक के क्वेश्चन फाइंड करना। अर्थमेटिक जैसे ही आप कर लोगे ना, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप फाइंड करके आप उनको लगा सकते हो, आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हो। केसलेट से तो अच्छा ही है। 3 से 4 मिनट में आपकी अगर स्पीड अच्छी है, स्पीड अच्छी है और आप फाइंड करके क्वेश्चन लगाते हो। अब अर्थमेटिक में भी ऐसा नहीं है कि कोई सा क्वेश्चन मिल गया और आपने फटाफट, आप भाई चल दिए कि भाई ये क्वेश्चन मिला तो फटाफट इसे करने लग जाओ। मैं क्या करता था, अर्थमेटिक में अपने टॉपिक उठाता था जो मेरे टॉपिक फेवरेट होते थे, जिनमें मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता था। मान लो टाइम एंड वर्क में मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते थे, या प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे सब कॉन्सेप्ट आते थे, तो मैं ये क्वेश्चन देखता था फटाफट, और ये क्वेश्चन में भी मैं फिर पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट समझ जाया करता था कि यही कॉन्सेप्ट लगना है पक्का या नहीं। अगर कोई लग रहा है कि हाँ भाई लेंदी कॉन्सेप्ट से ही होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं लीव करके फिर दूसरे क्वेश्चन पे आता था। जैसे एज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अब एज बेस्ड में बहुत आसान वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी तो ऐसे पूछते हैं जिसमें रेशियो वाला लग जाता है, जैसे रेशियो में डिफरेंस निकालना होता है और फिर वैल्यू से कंपैरिजन करके आप निकाल लेते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को फटाफट में देखता था कि भाई कॉन्सेप्ट जिसमें आसान वाला लग रहा है, छोटा कॉन्सेप्ट, उसको मैं सबसे पहले उठाता हूँ। तो अर्थमेटिक में भी आपने यही करना है दोस्तों, क्वेश्चंस को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखना होता है अर्थमेटिक के अंदर, करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई केसलेट बची है और आपके पास 3-4 मिनट है तो आप हड़बड़ा के उन 3-4 मिनट को ऐसे निकाल दो, नहीं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आप 2 से 3 लगा के आओ, बिल्कुल, तभी आपका स्कोर पहुंचेगा आराम से 25 से 26 पहुंच जाएगा अर्थमेटिक के अंदर। पीओ के पेपर में एक अच्छे लेवल का पेपर आता है तो इस तरीके से देखो अटेम्प्ट करना होता है। डीआई को बहुत ध्यान से दोस्तों कैटेगराइज करना, जब आप स्किप स्किप करके फाइंड करते हो ना चीजें, मिसलिनियस फाइंड करोगे ये वाले, तब हमने डीआई के अंदर क्या करना है, कैटेगराइज, कैटेगराइज हाथों हाथ चलाना है और देख ओवरव्यू लेके चलना है 5-5 6-6 सेकंड में कि यार भाई ये डीआई ऐसी आई है, ये डीआई ऐसी आई है, इसको मैं सबसे पहले उठाऊंगा, इसको मैं देखूंगा बाद में, ऐसे दिमाग में सेट कर लेना होता है। अब ये चीज हमने करनी होती है मॉक टेस्ट में। जब आप मॉक टेस्ट में कर लोगे, कम से कम आप 20-25 मॉक टेस्ट में कर लोगे, जब आप जाके पेपर में ऑटोमेटिक ये चीज खुद कर दोगे। ऐसा नहीं है फिर आपको वहां पर सोचोगे आप कि भाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो आपकी इतनी हैबिट हो चुकी होगी कि भाई आप तो बस देखते हुए इसी तरीके से चलोगे, फट से फट, फट से फट, आराम से। तो इस तरीके से लगाओ यार मॉक टेस्ट, देखो क्वांट में ऑब्वियसली नंबर इंक्रीज होंगे आपके, 1 से 2 नंबर आपके ऊपर चला जाएगा क्वांट में। और ये कैटेगराइजेशन वाले जो बात है ना मेरी, डीआई वाली और अर्थमेटिक के अंदर जो कैटेगराइजेशन करना होता है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना, ये करना स्टार्ट कर दो, फिर देखो आपके मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज होते हैं। और एक चीज और दोस्तों, नंबर सीरीज थोड़ा फंसाने वाली है जाती है, तो मैं हर टॉपिक का जो है ना टाइम डिसाइड करता था। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, मान लो इसका मैं जो है ना एवरेज टाइम अपना 2 से
3 मिनट रखता था कि 2 से 3 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन आते तो मुझे करने ही करने हैं। अब मान लो कोई एक नंबर सीरीज आई जिसमें आपको पैटर्न मिल ही नहीं रहा, तो उसमें आपने 30 से 40 सेकंड, मैं मान के चलता था कि मुझे बस 30 से 40 सेकंड देने हैं और उसके बाद वो स्किप कर देनी है। अब 30 से 40 सेकंड आप काउंट तो करोगे नहीं कि भाई मैं काउंट करके मैंने किस टाइम पे वो नंबर सीरीज उठाई और मैं काउंट करके देखूंगा, मतलब इस टाइम पे मैं उस नंबर सीरीज को छोड़ दूंगा, नहीं। ये आपने खुद से आदत डालनी है मॉक टेस्ट में, कभी मुझे 30 से 40 सेकंड अब इस पर हो गए, ये मुझे नहीं हिट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका पैटर्न नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको लीव करता हूँ फटाफट। ये आदत बनानी होगी, क्वेश्चंस को लीव करने की आदत बनानी होगी। ऐसा नहीं है आप सब कुछ कर दोगे, आप वो एक चीज गलत करोगे अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई जो क्वेश्चन आया वो मैं बना के ही आऊंगा, वो बनना ही चाहिए मुझसे, मैंने तो प्रैक्टिस करी है बहुत, वो एक बेवकूफी बना होगा। अगर जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके लीव करना स्टार्ट कर दोगे, वहीं आपका स्कोर ऊपर जाने लगेगा मॉक टेस्ट के अंदर। तो आप अर्थमेटिक को, पॉइंट सेक्शन को इस तरीके से दोस्तों अटेम्प्ट करो, ऑब्वियसली आपके नंबर इंक्रीज होंगे। अटेम्प्ट करके देखो यार, 4 से 5 मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करो। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां पर टेलीग्राम चैनल पर मेरा हैंडल हुआ ऑलरेडी है, तो वहां पर अगर आपका कोई डाउट है वहां भी आप पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो ना, ये वाली स्ट्रेटेजी, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है नहीं हुआ है, आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं नहीं हुए हैं मॉक टेस्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच। ये अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसी ना किसी अलग इंग्लिश या फिर रीजनिंग के किस तरीके से हम लगा सकते हैं मॉक टेस्ट के अंदर, उसके ऊपर मैं लेके आऊंगा, तो वो कल या परसों में ही आएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना।